everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about basic computer. So this is my first video. I hope you guys will. So today we are discussed about what is computer, what are the characteristics of computer, and what is the history of computer. So basically मैं आपको एक इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और एक बेसिक पार्ट कंप्यूटर से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैंने ये लिखा है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको कंप्यूटर, जैसे लोग बिलीव करते हैं कि कंप्यूटर आना चाहिए आपको, क्योंकि आजकल तो काफ़ी सारी जगहों पे रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारा जो यूज़र जो इनपुट देता है उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक डायग्राम होता है बुक्स में इनपुट प्रोसेस आउटपुट का। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जैसे कि अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने प्रोसेसिंग की अपने माइंड में और देन मुझे आंसर दिया कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम XYZ है, जो भी आपका नेम है। ठीक है, तो वो क्या है, आउटपुट। मैंने आपसे कुछ पूछा, कोई कमांड दी, कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आपने उसको फॉलो करा और आपने मुझे रिजल्ट दिया। तो जो कमांड जो भी मैंने आपसे पूछा है वो आपका इनपुट हो गया। ठीक है, आपको उसे मुझ तक रिजल्ट पहुंचाने में आपको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और आउटपुट वो जो आपने मुझे रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दिया है। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है बेसिकली। तो कंप्यूटर सिस्टम कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके जो पूरा सेटअप तैयार किया जाता है वही आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, और कुछ इसमें ये नहीं है कि ये अलग है वो अलग है। काफ़ी सारे लोग इनको अलग अलग बता देते हैं, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम मैंने आपको बता दिया। तो मैंने यहाँ पे भी एक ये डेफिनेशन डाल रखी है कंप्यूटर सिस्टम की, तो आप पॉज करके ये पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो वैसे तो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के, क्योंकि इतना अच्छा, एक इतना इंटेलिजेंट सा एक ये डिवाइस है, तो इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली जो मैं आपको बता दूँ, सबसे इजी जो है वो आपकी स्पीड है। यानी कि मैं कंप्यूटर को कितना भी बड़ा, कितना भी टफ, कितना भी डिफ़िकल्ट कोई भी रिज़ल्ट पूछ लूँ या मैं इसको कोई सम दे दूँ, तो एक बार को ना एक इंसान इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। बट इसकी इतनी क्विक स्पीड होती है, बिल्कुल ऐसे स्पीड होती है कि ऐसे करके ये हमको दे देता है आंसर। ठीक है, स्पीड काफ़ी तेज़ होती है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। और अगर मैंने आपको बाईचुंस का एक बहुत बड़ा इक्वेशन से सॉल्व करने को दे दिया कि आपको ये है पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको उसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे कि उसे करोगे ना। तो उसमें आपकी स्पीड होगी, क्योंकि आपको देर लगेगी काफ़ी। हो सकता है मैंने बहुत बड़ी दे दी हो, तो आपको एक तो टाइम कंज्यूमेबल रहता है। उसके बाद ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप टाइम तो ले रहे हो, उसके साथ आप करेक्ट आंसर दोगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बट कंप्यूटर में क्या है कि तो स्पीड मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्यूरेट आंसर देता है। कम स्पीड में एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो फिर और क्या चाहिए यार, इतना आसान है। ठीक है, और उसके बाद है आपकी मेमोरी। काफ़ी सारे आपने कोई भी डेटा का कलेक्शन है आपके पास जो आप स्टोर करवाना चाहते हो, तो आप उसे अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवा सकते हो। वो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे कि रैम, रोम, ये मेमोरी वगैरह क्या होती है। तो अभी हम इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स क्रिएट सम सस्पेंस हेयर। तो उसके बाद आता है फिर हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या था, किसने इसको डेवलप किया, किसने इसे बनाया, कौन सी ईयर में क्या हुआ, इसके फादर कौन थे। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम ये जानेंगे। तो बेसिकली क्या है, सबसे पुराना और सबसे जाना माना एक डिवाइस है जो कि है अबेकस। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे वेल नोन एक डिवाइस है अबेकस। ठीक है, आपने देखा ही होगा अबेकस। तो
उसके बाद 1822 में क्या हुआ था कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर थे आपके चार्ल्स बेबेज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया एक फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली एबेकस तो हमारा काउंटिंग के पर्पज से कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। उसके बाद 1833 में क्या हुआ, जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने एक्चुअल में एक डिज़ाइन कर दिया एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो अबेकस जो था, आजकल तो आपने देखा ही होगा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे नर्सरी एलकेजी, तो उनके जो टीचर्स होते हैं वो शेल्फ में से काफ़ी अट्रैक्शन के लिए, बच्चों को अट्रैक्शन नहीं होगी, उसमें काफ़ी कलरफुल बीड्स डले रहते हैं ना, तो वो रख देती हैं शेल्फ में। तो जो बच्चे होते हैं वो आते हैं, उससे सीखते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो बेसिकली अबेकस भी काउंटिंग डिवाइस था एक पहले के टाइम में। अब तो कोई इसको गिनतियों के लिए यूज़ नहीं करता, आजकल तो भाई छोटी से छोटी कैलकुलेशन है ना, तो लाओ भाई कैलकुलेटर निकालो ज़रा। ठीक है, तो ऐसा होता है। बट पहले के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ये चलता था एबेकस। तो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये इमेजेस भी दे रखी हैं, जैसे कि ये वाला आपका अबेकस है। ठीक है, ये आपका एनालिटिकल इंजन है, देख रहे हो आप कितनी बड़ी ये डिवाइस है पूरी। ठीक है, ये डिवाइस जो है कितनी बड़ी है, और मतलब इसको समझना, इसको कैसे यूज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हर कोई इसे कर पाता होगा। बेसिकली देख के भी एक अंदाज़ा होता है कि मतलब हर कोई हर चीज़ नहीं सीख सकता है, और इतनी बड़ी डिवाइस को कोई कैसे ही यार मतलब चलाता होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। और इसके बाद ये अबेकस देख रहे हो, पुराने टाइम का ये पत्थरों जैसा काले से पत्थर डाल दिए हैं इसमें। अब के टाइम में ना अगर ऐसा होता ना तो कोई इसे पूछता भी नहीं। ठीक है, बट पहले के टाइम में चलता था, चीज़ें शुरू होती हैं तो कुछ ना कुछ तो इनका। ठीक है, तो पहले के टाइम से अब के टाइम में आप देखो कितने कलरफुल बीट्स आ गए हैं, बच्चे अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे उनके बीट्स को मूव करवाना इधर से उधर स्टिक पे। ठीक है, तो ये आपका अबेकस है, बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी एनालिटिकल इंजन भी है ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद अब हमारी आगे की, मैं आपको एक रोड मैप बता देती हूँ कि अब मेरी आगे की वीडियोस में क्या आने वाला है। बेसिकली जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे, कितनी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर है, इतनी बड़ी मशीन से इतना छोटा सा एकदम पिद्दी सा कैसे रह गया ये कंप्यूटर, है ना। अभी देखा ना एनालिटिकल इंजन कितना मतलब बड़ा था। ठीक है, उसको समझना फिर इतना ईजी, आजकल मैं चला रही हूँ, ठीक है, और भी लोग चलाते हैं कंप्यूटर, सब आजकल बच्चे भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हैं चलाना। ठीक है, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जानेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए, कौन सी सन में क्या चीज़ रिप्लेस हुई, क्या इतना इसमें चेंजेस हुए, अब कौन सी जनरेशन चल रही वगैरह वगैरह, और कहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ गेम खेलने के लिए हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, मतलब सब लोगों को नहीं पता होता है। बेसिकली अभी आप बिगनर हो तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, एंड आगे का कंटेंट भी मैं जल्दी जल्दी से बना के पोस्ट करूँगी। So thank you very much guys, and I hope you will understand it and you like this video. And if you have any question, any query, do comments below, I will surely check it. And bye bye, take care.